जो असामाजिक तत्व हैं राजनीतिक की रोटी सेकना चाहते हैं, वो अपना बोरिया भी इस तरफ ढाका से लपेट ले, अब वो कहीं और जाए। ढाका में इस तरह की राजनीति अब नहीं चलेगी। हम लोग आपस में प्रण कर लिए हैं, हम उनका सहयोग करेंगे, वो हमारा सहयोग करेंगे। इसलिए अब यहाँ असामाजिक तत्व का कुछ चलने नहीं जा रहा है। इसलिए जितने पर्व आने वाले हैं वो सब इसी तरह शांति व्यवस्था बना करके ही संपन्न होगा। सुरक्षा व्यवस्था जहां तक है हमारे तरफ से चुस्त था, लेकिन जब तक लोगों का सहयोग नहीं होता तो यह संभव नहीं हो पाता कि इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये संपन्न हो सके। जो कुछ पहले नहीं हुआ तो आज हुआ है, और जो लोगों के सोच समझदारी में जो बदलाव है, परिवर्तन हुआ है, ये आगे भी लोगों के हक में रहेगा, लोगों के फायदा के लिए रहेगा, ढाका के तरक्की के लिए होगा। अच्छे तरीके से इस बार महावीर झंडा का दर्शन बनवा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल हम लोग लगभग एक सप्ताह से महावीर झंडा का तैयारी कर रहे थे। हमारे डीएम साहब और एसपी साहब की तरफ से भी दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा था। अमूमन 150 जगह पर हमारे मजिस्ट्रेट्स ड्यूटी पर थे। हमारे इंस्पेक्टर साहब ने कम्युनिटी पुलिसिंग स्टार्ट किया। समाज के जो ऐसे लोग जो प्रभावशाली हैं, समाज सेवा में दिलचस्पी लेते हैं, विभिन्न धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। ये लोग अलग अलग स्थान पर अखाड़ा के साथ चौक चौराहे पर मुस्तैदी के साथ थे और प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे थे। इसके अतिरिक्त हमारे सुबह डीएम साहब एसपी साहब खुद आए, उन्होंने जायज़ा लिया सारी चीज़ों का। एक मैसेज जो मुहर्रम के समय शुरू हुआ था और आगामी दिसंबर के अंत तक जितने ये पर्व आएंगे, तो जो हम लोगों ने एक कमिटमेंट मुहर्रम के समय लिया था कि सारे पर्व त्यौहार हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएंगे, उसकी एक कड़ी एक कदम और हम लोग आगे बढ़े हैं। और फर्दर आने वाले जो भी हमारे पर्व हैं, गणेश पूजा है, आपको जलबोजी है, दुर्गा पूजा है, छठ है, इन सब में हम लोग किसी प्रकार के सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रशासन की मदद से सब लोग बनाएं, यही हमारा उनसे आग्रह है। सुरक्षा व्यवस्था आपकी बड़ी मुस्तैद रही, प्रशासनिक अधिकारी क्या कहना चाहेंगे सर सुरक्षा को? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था जहाँ तक है हमारे तरफ से पूर्ण था, हमारे तरफ से चुस्त था, लेकिन जब तक लोगों का सहयोग नहीं होता तो यह संभव नहीं हो पाता कि इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये संपन्न हो सके। तो हम यहाँ के लोगों का, जितने भी अखाड़ा समिति है, यहाँ के सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ अपना श्रमदान किया और साथ ही सहयोग किया, उनके लिए हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। मुहर्रम में हम लोगों ने कहा था कि एक इतिहास बन गया। अभी मुझे बताया गया यहाँ के लोगों के द्वारा कि सर 10-15 साल में पहली बार इतना शांतिपूर्ण तरीके से हमारा झंडा मनाया गया है, तो इसके लिए भी हम उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से महावीर झंडा तो ये महावीर झंडा बहुत महत्वपूर्ण है हिंदू भाइयों के लिए, जो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से गुजरा है। उसमें हमारे सभी जितने भी जुलूस में थे, बगल में थे, जितने भी हमारे हिंदू भाई थे, सबों ने बहुत मदद किया। और एक दूसरे के धर्म का इज्जत करने की जो प्रथा है वो यहाँ शुरू हो गई है, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमारे प्रशासन के लोगों ने भी मदद किया है। हमारे हिंदू और मुस्लिम एकता को कायम रखने के लिए हमारे यहाँ के जितने समाजसेवी भाई हैं, हम लोगों के साथ कंधा में कंधा मिला करके साथ दिया है, तब जाकर के आज ये सफल हुआ। और हमको लगता है कि अब न मुहर्रम का कोई माने रहेगा, न महावीर झंडा का कोई माने रहेगा। जो जैसे है हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। जैसे इस बार
हम लोग दोनों समुदाय ने मिल करके दोनों पर्व को मनाने की कोशिश ही नहीं कामयाब किया है। मिल करके उसी तरीके से हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे दोनों को मिलजुल एकदम जारी रहेगा। चेयरमैन साहब, मुहर्रम के बाद ढाका में फिर से काफी शांतिपूर्ण तरीके से महावीरी झंडा गुजरा, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगा देखकर? जी बिल्कुल, दोनों समुदाय के जितने समाज सेवी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के शांति समिति में ही बात हो गई थी कि मुहर्रम के पैटर्न पर ही महावीरी झंडा को मनाया जाएगा। इसलिए सब कुछ ठीक ठाक से गुजरा है, आगे भी इंशाल्लाह सब ठीक ठाक से गुजरेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। जिस तरह से मुहर्रम में आपसी भाईचारा देखने को मिला, बिल्कुल उसी तरह से आज भी ये भाईचारा कायम रहा, क्या कुछ कहेंगे? इसलिए यहाँ हम दोनों भाई, हिंदू मुसलमान दोनों भाई हैं, आपस में हम लोग आपस में प्रण कर लिए हैं अपना, इस पर जो है ना आपस में कंधा मिला करके हम उनका सहयोग करेंगे, वो हमारा सहयोग करेंगे। इसलिए अब यहाँ असामाजिक तत्व का कुछ चलने नहीं जा रहा है। इसलिए जितने पर्व आने वाले हैं वो सब इसी तरह शांति व्यवस्था बना करके ही संपन्न होगा। काफी शांतिपूर्ण तरीके से महावीरी झंडा संपन्न हुआ। एकदम हम लोग जो बात पहले कहते थे कि शांतिपूर्ण ढंग से होगा, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। अब जहाँ नौजवान रहता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, इस कोई परेशानी नहीं है, सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से निकल गया। इसके लिए सारे लोगों को धन्यवाद, ढाका वासियों को धन्यवाद। भाईचारा का मिसाल काम हुआ है। ये तो सबसे पहले अपने ढाका के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता उन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जिस प्रकार से हम लोगों ने उनके दाहा में सहयोग किया, उन लोगों ने हमारे झंडा में भी सहयोग किया, कदम से कदम मिलाकर चले, कंधा से कंधा मिलाकर चले। ये ढाका के लिए एक अच्छा परिचय है जो ढाका का एक बेस तैयार कर रहा है आज यहाँ के कार्यकर्ता सब मिल करके। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है हमारे युवाओं में, हमारे छोटे भाइयों में, हमारे साथी हैं वो लोग काफ़ी, उन्होंने इस ढाका में जिस शांतिपूर्ण ढंग से झंडा का जिस प्रकार से पास करवाया, झंडा खेला और सौहार्दपूर्ण में निकाला, उसके लिए मैं उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मुहर्रम के बाद एक बार फिर से ढाका में महावीरी झंडा के आपसी भाईचारा मिसाल देखने को मिला है। ये ऐतिहासिक हुआ है ढाका में। मुहर्रम के समय आप बोले थे कि असामाजिक तत्वों के लोगों के ऊपर करारा तमाचा लगा, जी वही हुआ है भाई। ये तो मुहर्रम के समय ही करारा खुशनुमा माहौल में, हमने इसके पहले भी बोला था कि मुहर्रम खुशनुमा माहौल में गुजरेगा तो झंडा भी खुशनुमा माहौल में गुजरेगा। और इंशाल्लाह देखा गया है इस बार जो हिंदू मुसलमान सब एक साथ मुहर्रम भी खेले हैं, एक साथ झंडा भी खेले हैं और एक साथ यहाँ के युवा इस सफल आयोजन में सबसे ज़्यादा भागीदारी निभाए हैं। इस बार ढाका को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनसे क्या करते हैं? नहीं, ये सब खत्म हो गया है। अब उनको यही कहेंगे जो बदनाम करना चाहते हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, राजनीतिक की रोटी सेकना चाहते हैं, वो अपना बोरिया भी इस तरफ ढाका से लपेट ले, अब वो कहीं और जाए। ढाका में इस तरह की राजनीति अब नहीं चलेगी। यहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर सोच लिए हैं कि हम लोग शांति से रहेंगे और शांति सौहार्द में हिंदू मुसलमान दोनों मिल के रहेंगे। हर पर्व को इसी तरह मनाया जाए। ढाका में का जो जुलूस निकला है ये बिल्कुल बेमिसाल है, आज तक ऐसा हुआ भी नहीं। आप ये समझिए कि इसके पहले जो मुहर्रम का जुलूस निकला था उसमें हमारे हिंदू भाइयों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और इसके पूर्व में जो पीस कमेटी की बैठक हुई थी उसमें मैंने बोला था कि हमारे भाइयों ने जो चुनाव किया है हम उसको बढ़ चढ़ के चुनाव करेंगे और ये चुनाव हमने करके दिखा दिया। अब सब लोग को ये विश्वास हो गया कि ढाका हिंदू मुस्लिम के रास्ता पर एक है, हिंदू मुस्लिम एक भाई भाई है। आने वाला दिन भी ढाका नाम करेगा।